गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी। 9th एंड 10th जून 2021 का करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी करंट अफेयर्स हैं उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS RRB है, इंडियन रेलवे का जो भी एग्ज़ाम्स आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द पिंक बूथ फॉर वुमेन वैक्सीनेशन। पिंक बूथ वुमेन के वैक्सीनेशन के लिए कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है लखनऊ, CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ सेपरेटेड फ्रॉम स्काईज वेपन्स एग्रीमेंट रिसेंटली। तो स्काई वेपन्स एग्रीमेंट रिसेंटली जो है कौन सेपरेट हो चुका है? तो ये रसिया जो है अलग हो चुका है। तो रसिया के कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन कौन बने हैं? राजेश पेंघारीकर। तो यही है राजेश पेंघारीकर। बुक नेम्ड तियानामेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट हैज़ बीन रिटन बाय। ये तियानामेन स्क्वायर जो है ये चाइना में एक जगह है। यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये विजय केशव गोखले जो है उनके द्वारा ये बुक लिखा गया है। ही वॉज इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। चाइना में जो है इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ पे। रिसेंट एम्बेसडर इन चाइना इज़ विक्रम मिश्रा। और हाल फिलहाल में अभी विक्रम मिश्रा हैं इंडिया की तरफ से चाइना में एम्बेसडर के रूप में। Who has written the book The Lover Boy of बहावलपुर। तो किसने लिखा था? ये राहुल पंडिता, इनके द्वारा लिखा गया है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। द वन एंड ओनली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS चक्र ऑफ इंडिया इज रिटर्निंग टू विच कंट्री। ये सिर्फ एकमात्र सबमरीन INS चक्र था इंडिया के पास, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन था जो रिटर्न किया जा रहा है रशिया को। ये रशिया से लिया गया था, भाड़े पे लिया गया था, रेंट पे। तो आइए रशिया के बारे में जानते हैं। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 2000 सब्सिडीज टू स्ट्रीट वेंडर्स। 2000 सब्सिडीज़ दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु, CM BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला। और ये कोविड-19 पेंडेमिक के चलते गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है ये फिनेंशियल एड देने के लिए सब्सिडीज़ के रूप में। रिसेंटली इन विच कंट्री एस इनवासेकर हैज़ बीन मेड इंडियाज़ एम्बेसडर। ये पपुआ न्यू गिनिया में बनाया गया है इंडिया की तरफ से एम्बेसडर के रूप में। यहाँ का कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी है पपुआ न्यू गिनियन कीना, प्रेसिडेंट है जेम्स मरापे। रिसेंटली इन इंडिया विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू बूस्ट द एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडिया में कौन सा मिशन लाया गया है? तो इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ये वर्चुअली चिली गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया था। और इनोवेटिंग टू नेट ज़ीरो समिट 2021 ये समिट था। रिसेंटली RBI हैज़ अपॉइंटेड विश्ववीर आहूजा विच बैंक्स MD एंड CEO। किस बैंक के MD CEO बनाए गए हैं? तो RBL बैंक है, इसके लिए विश्ववीर आहूजा को MD CEO बनाया गया है। RBL बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1943 को हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई है। यही है विश्ववीर आहूजा जिनको री अपॉइंट किया गया है RBI बैंक के चीफ के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टॉप्ड इन एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21। तो 2020-21 के लिए एनीमिया फ्री इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा था, कौन सा स्टेट? तो मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे रहा। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और ये लिस्ट में फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है, सेकेंड पे उड़ीसा है और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश है। हु इज़ द टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन 2020? 2020 में मोस्ट डिज़ायरेबल मैन कौन रहे थे? 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन के लिस्ट में टॉप पे ये सुशांत सिंह राजपूत थे, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे, उनका डेथ हुआ था, वे सुसाइड किए थे। और रिया चक्रवर्ती भी बहुत फेमस थी, पिछले साल सुर्खियों में थी, इसलिए 14 जून को इनका सुसाइड के कारण मौत हुआ था पिछले साल। और रिया चक्रवर्ती डिज़ायरेबल वुमेन में टॉप पे थी 2020 के। तो यही है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन? तो इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है स्कूल एजुकेशन का, वो पंजाब जो है टॉप पे था। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। 14th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली विच स्टेट्स वाटर ब्यूरियल फिल्म हैज़ वन बेस्ट फिल्म इन द नेशनल अवार्ड? तो वाटर ब्यूरियल को बेस्ट फिल्म मिला है नेशनल अवार्ड में, कौन सा बेस्ट फिल्म का? तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाटर ब्यूरियल मूवी था। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा, डायरेक्टर है शांतनु सेन, और 67th नेशनल अवार्ड 2021 में हुआ है, और इसमें ये इस फिल्म को मिला है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड। 67th नेशनल अवार्ड में मिला है, यही वो फिल्म है। विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? ऐसा सिटी जहाँ कोई पेट्रोल डीजल का कोई गाड़ी नहीं चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। तो वो गुजरात का एक ज़िला है केवड़िया, और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ यहाँ चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा यहाँ। हु हैज़ बीन मेड द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली? इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है अभी हाल फिलहाल में? तो ये हैं अनूप चंद्र पांडे, इनको न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सीईसी जो सुशील चंद्रा है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जैसे कि एक राजीव कुमार है और दूसरे जो अभी बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। Which country has been made the first in the world to give the Bitcoin legal currency approval? वर्ल्ड का कौन सा ऐसा कंट्री है जहां बिटकॉइन को लीगल करेंसी का अप्रूवल मिल चुका है? तो ये अल सल्वाडोर है। ये पहला ऐसा कंट्री है जहां बिटकॉइन को लीगल अप्रूवल मिल चुका है करेंसी के रूप में। तो अल सल्वाडोर का कैपिटल है सैन सल्वाडोर, करेंसी है यूएस डॉलर, और प्रेसिडेंट है नाइब बुकले। Which intergovernmental group has announced minimum global tax for the international company? तो ये G7 है जिसके द्वारा इंटरनेशनल मैक्सिमम ग्लोबल टैक्स इंटरनेशनल कंपनी को देना होगा, वो अनाउंस किया गया है। तो G7 के बारे में जानते हैं। G7 में कौन कौन सा कंट्री है? फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, अमेरिका, जापान एंड कनाडा है। और पहले G6 था,
पहले G6 था, अब G7 हो गया 1976 के बाद, जब कनाडा इसको ज्वाइन किया था। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल GST पेयर्स। और जो छोटे GST पेयर हैं उनके लिए एक स्कीम लाया गया है फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन सा स्कीम है ये? एमनेस्टी स्कीम इसको बोला गया है, एमनेस्टी स्कीम। विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल GST पेयर। स्मॉल GST पेयर के लिए फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा स्कीम लाया गया है? ये एमनेस्टी स्कीम है। जो छोटे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जो GST पे करते हैं उनके लिए। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ HSBC इंडिया। HSBC इंडिया, तो ये है हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के CEO बनाया गया है। तो HSBC कहाँ की बैंक है देख लेते हैं। HSBC का फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 मार्च 1865 को। हेडक्वार्टर है लंदन। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? सर थॉमस सुथरलैंड। CEO कौन है? नोएल क्वीन। Which international airport has received the net energy neutral। तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नेट एनर्जी न्यूट्रल जिसको घोषित किया गया? ये बेंगलुरु का है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो सोलर सिस्टम पे चल रहा है। Recently, which COVID vaccines 30 crore dose has been ordered, for which 1500 crore advance payment has been announced। 1500 करोड़ जो है एडवांस पेमेंट अनाउंस कर दिया गया है, और 30 करोड़ डोज के लिए। तो बायोलॉजिकल ई कंपनी का नाम है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द इंडियन कोवैक्सीन टू इम्पोर्ट। तो इंडियन कोवैक्सीन को इम्पोर्ट के लिए अप्रूव कर दिया गया है। तो ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलियन रियल है करेंसी, और जैर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ईगल एक्ट रिसेंटली वाज इन न्यूज़। विच कंट्री इज़ इट रिलेटेड विथ। किस कंट्री से ये रिलेटेड है ईगल एक्ट? तो ये अमेरिका से रिलेटेड है ईगल एक्ट। तो ईगल एक्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं। इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2021। जो इनको भी ग्रीन कार्ड मिलता था, ये ट्रंप सरकार के द्वारा वो चेंज कर दिया गया था, लेकिन ये जो बाइडेन अभी आए हैं तो उनके द्वारा ये एक्ट लाके उसको चेंज किया गया, जिससे इंडियन को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये इंडिया और अमेरिका के साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? होप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रियम्फ। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन। और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। रिसेंटली आसाम 6th नेशनल पार्क हैज़ बीन अनाउंस्ड, व्हाट इज़ इट्स नेम। तो असम का जो 6th नेशनल पार्क जिसको घोषित किया गया है, क्या नाम है उसका? रायमोना नाम है उसका। अब 7th भी घोषित हो चुका है, जिसका नाम है दिहिंग पटकाई। 7th नेशनल पार्क है आसाम का। कौन कौन सा है आसाम का? 6 नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना और दिहंग पटकाई, जो 6th और 7th है नेशनल पार्क में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जो भी आपको न्यू वीडियोस जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे चैनल खुल चुका है let's_study_1 के नाम से, और यहाँ करंट अफेयर्स और GS दोनों का क्विज़ होता है, और आपको PDF भी मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और इन्फॉर्मेशन देना था फ्रेंड्स, आगे बुक्स और ऑथर्स का जितना सारा इम्पोर्टेंट बुक्स लिखा गया है उसका आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा मंडे को, और उसके लिए आपको वेट करना होगा। और जितने सारे इम्पोर्टेंट बुक्स होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के बुक्स, वही सिर्फ दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स।